देखिए हमारे पास एक सवाल है। क्वेश्चन पहला है, कह रहा कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इन चार पार्ट में, तीन चार पार्ट्स में कोई एक पार्ट्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक नहीं है। उनको डिस्कस करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसको निकाल के। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके फार्मूले के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E बराबर F1Q। ठीक है, तो पहला मात्रक हम यहाँ से बना लेंगे। तो F को बोलते हैं न्यूटन और इसको बोलते हैं कूलाम। अब कूलाम कहाँ निकल जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे इसको न्यूटन कूलाम -1। ये भी है, ये भी इसका मात्रक हुआ। सेकंड, इसका एक और फार्मूला होता है, उससे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं ना वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध, उसको डिस्कस करेंगे। तो E बराबर डेल्टा V बराबर -E इंटू डेल्टा R। ठीक है, तो डेल्टा V का वोल्ट होता है, तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट। E का निकालना है, डेल्टा होता है मीटर, दूरी, दूरी की मात्रा क्या होता है मीटर। मीटर भेजेंगे बटे में, तो V अपॉन M इक्वल माइनस का E। तो V ऊपर है, M कहाँ जाएगा ऊपर, हो जाएगा V M-1। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है। चलिए, एक फार्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का। हमने पढ़ा क्या, V बराबर W/Q। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो V बराबर W/Q, करेक्ट। चलिए यहाँ से देखो, डेल्टा V की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, हो जाएगा माइनस का E इंटू डेल्टा R इक्वल W/Q। E का निकालना है वो मात्रक, डेल्टा R को भेज दे अपॉन में, तो माइनस का E इक्वल W/Q इंटू डेल्टा R। W का मात्रक होता है कार का मात्रक होता है जूल, अपॉन Q को इलेक्ट्रॉन मान ले। Q को अगर हम इलेक्ट्रॉन मान ले तो इलेक्ट्रॉन के मात्रक आवेश होता है। ठीक है, ये हो जाएगा E। डेल्टा R होता है मीटर, तो बन जाएगा J जूल इलेक्ट्रॉन पर मीटर। तो ये भी इसका एक मात्रक होता है। बचा कौन सा, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर इज राइट आंसर। यानी फोर्थ नंबर जो है जूल पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, ओके। तीनों में से, चार में से ये ऐसा मात्रक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक नहीं होता, बाकी चारों बाकी तीनों होते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि 8 कूलाम ऋणात्मक आवेश, 8 कूलाम ऋणात्मक आवेश, 8 कूलाम ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी कि अगर हमारे पास 8 कूलाम का निगेटिव चार्ज है, उस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है 5 × 10⁻19, ऑप्शन सेकंड है 12.8 × 10⁻19, ऑप्शन थर्ड 2.5 × 10⁻19, ऑप्शन 4 है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा सही होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो एक फार्मूला होता है जी, कौन सा, Q बराबर NE, करेक्ट होगा। Q होता है आवेश, आवेश कितना हमारे पास में 8 कूलाम का। कौन सा आवेश है, निगेटिव आवेश है, कोई दिक्कत ना। चलिए N नंबर, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको N निकालना है, इंटू E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E को बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × -19 कूलाम। चूँकि निगेटिव होता है, निगेटिव आगे लगा लेते हैं, और निगेटिव से निगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा। 8 कूलाम थे 8 रहा, इक्वल N इंटू 1.6 10⁻−19। N निकालना है, इस टर्म्स को कहाँ भेज देंगे, इसके बटे में 8 अपॉन क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 माइनस का इक्वल हो जाए N। ठीक है ना, ये पावर कहाँ भेज जाएगी, प्लस में, ऊपर चले पावर है प्लस में, इसको काटेंगे तो आज 0 आएगा। 16 कम 16, 16 पंचे 80, तो 5 गुणा ये कहाँ पहुँचेगा, ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव। तो टर्न पावर कितना, 19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 8 कूलाम के निगेटिव चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। कह रहा है हमसे, यदि +1 माइक्रो कूलाम, सवाल कह रहा है यदि +1 माइक्रो कूलाम तथा +4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो एक आवेश दूसरे पर कितना फोर्स करेगा और वो उस पर कितना फोर्स करेगा, इसका क्या रेशियो बन करके आए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो मान लेते हैं मेरे पास +1 माइक्रो कूलाम आवेश यहाँ पर है, ठीक है, और +4 माइक्रो कूलाम आवेश है मेरे पास यहाँ पर है, करेक्ट होगा।
ठीक है। डिस्टेंस मान लेते कितनी, स्मॉल r, करेक्ट, ठीक है। कहाँ रखें, एयर में। देखो ये प्लस चार्ज है, ये कौन सा है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज, ये वाला प्लस चार्ज इस चार्ज पे फोर्स करेगा, तो मान लेते हैं प्लस फोर्स F1 फोर्स, करेक्ट हो गया। ये प्लस वाला चार्ज इस पर फोर्स करेगा, क्योंकि प्लस वाला चार्ज फोर्स करता है बाहर की ओर, ये फोर्स कहाँ करेगा इसको, F2 इस तरफ, ठीक है। तो F1 निकाल लेते हैं और F2 हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अनुपात, क्या अनुपात, हमें चाहिए F1 अनुपात F2, करेक्ट। तो पहले F1 निकाल लेते फिर हम F2 निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, F1, फिर हम निकालते हैं यहाँ से F2। F1 कहता है कूलाम के नियम से K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यहाँ भी क्या होता है K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। चलिए F1 K का K रहने दीजिए, Q1 का मान कितना हुआ 1 माइक्रो कूलम, Q2 मान कितना हुआ 4, दूरी हमने R मान रखी है, ओके, ठीक है। तो हो जाएगा 414K बटा आर स्क्वायर F1, यहाँ पे F2 के वैल्यू K रहने दीजिए, Q1 कितना हुआ 4, इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2। Q1 कितना हुआ 4, सॉरी 1, Q2 कितना हुआ 4, डिस्टेंस कितनी है अभी भी R, तो हो जाएगा F2 हो जाएगा ये 4K बटे आर स्क्वायर। तो मुझे चाहिए रेशियो ऑफ F1 अपॉन F2, निकाल लेते जी, द रेशियो ऑफ F1 और F2। F1 इज 4K बाई आर स्क्वायर, 4K बाई आर स्क्वायर, एंड F2 इक्वल 4K बाई आर स्क्वायर, 4K बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 4K से 4K कैंसिल, F1 अनुपात F2 इक्वल 1/1, F1 रेशियो F2 इक्वल 1 रेशियो 1, ओके। ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट। और सेकंड बात, एक बात और ध्यान रखिए, जब कूलाम के नियम से दो आवेश एक दूसरे पर सेम बल लगाते हैं, क्या करते हैं भाई, सेम फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो कोई फार्मूला अलग नहीं होता। अगर ये चार्ज इस पर जितनी फोर्स लगाएगा तो ये भी उस पर उतनी फोर्स लगाएगा, ठीक है, बाई कूलाम्स लॉ, इसलिए फोर्स इक्वल होती है, इक्वल फोर्स में रेशियो कौन सा होता है 1/1, ओके। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th, ठीक है, कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है एक नंबर का, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है जो तुम्हें याद करनी पड़ती है, फार्मूला नहीं होता इनके निकालने का, तो आप ध्यान रखिएगा, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है 0.7, ओके। तो ऑप्शन कौन सा 0.7 इज राइट आंसर, करेक्ट है, ओके। नोट्स को नोट कर ले, बता दें, सॉरी कितनी ऊर्जा निकाले अर्जित करेगा ना, चलो जी अर्जित में सोचा प्रदान कर देना, कह रहे सवाल को सॉल्व, चलो ओके। तो एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, जितना वो कार्य करेगा उतनी ऊर्जा वो प्रदान कर देगा। V बराबर कितना होता है W/Q, चलिए सॉल्व करें इसको। तो कह रहा है कि V होता है वोल्ट, कितना भी हो है 5 वोल्ट, कितना भैया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इसको हम क्या कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं, कितना वोल्ट है 5 वोल्ट, ओके। तो V कितना हो गया 5, W निकालना है, Q कितना पता हमको, Q होता आवेश, कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, Q का मान तुम्हारा हो गया ना 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू -19 कूलम, ठीक है जी। चले तो हो गया Q कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, सही है जी, इसको वहाँ भेज दें तो 5 इंटू कितना 1 इलेक्ट्रॉन हो गया W, देखो 5 क्या था वोल्ट, ये क्या इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड इज राइट आंसर, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वो अर्जित करेगा, ओके। नोट कर लें, हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी वैद्युत क्षेत्र अपना इफेक्ट इस पर डाल सकता है, ठीक है, विक्षेपित कर सकता है, किसको मार्ग से हल्का सा डाइवर्ट कर सकता है, विक्षेपित डाइवर्ट कर देना। तो अगर गामा किरणों को, एक्स किरणों को और किसको, न्यूट्रॉन को, देखो भाई गामा किरणें में कोई आवेश ही नहीं होता, ओके। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको विक्षेपित करी जिसमें कोई चार्ज होता है ना, नहीं समझो, विक्षेपित मतलब होता है अपने मार्ग से दूर रहा भागा देना। तो सोचो ना आप आराम से कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, अगर कोई चार्ज होगा यहाँ पर तो उसको फोर्स करेगी जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आवेश पे फोर्स करती ही, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश पे फोर्स करेगी तो आवेश तो होता नहीं इसमें, जीरो आवेश होता है, ये तो चला गया, न्यूट्रॉन भी उदासीन होता है, ये भी चला गया। एक्स किरणें कौन सी होती है,
एक्स करना, तो एक्स करने में चार्ज थोड़ा ना होता भाई सब, किस में होता है जी, अल्फा करना। कौन से करना है, अल्फा करने में कितना चार्ज होता है, डबल प्रोटॉन का कितना होता है भैया, डबल प्रोटॉन का चार्ज होता है जी, 3 × 10 माइनस 19 कूलम, ठीक है। क्योंकि अल्फा करंट पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करेगी किस पर, चार्ज पे, और चार्ज किसके पास होता है, केवल अल्फा करंट के पास में, इसलिए अल्फा करंट इज राइट आंसर, ठीक है। बता दें, नोट कर लें इसको भी। तो अगला सवाल है मेरे पास, सवाल कर रहा है एक कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम कि वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड से में स्थित है, ठीक है। एक कोई कण है जो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इतनी 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। लगने वाले बल का मान क्या होगा, कितना फोर्स वो करेगा। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश रखा होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन रही होगी बहुत सारे चारों तरफ में, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है E = 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कि एक कण है कोई, अब कोई कण यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई पार्टिकल हो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कण पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, इस फोर्स का मान निकालना है जी, ठीक है। लगा दे फार्मूला, चलो। तो वी नो दैट, हम लोग पता था कि E = होता भैया क्या, F/Q, F/Q, करेक्ट है। तो एक कण, अच्छा जी, लगने वाले बल का मान बताइए, सॉल्व कर लिया इसको। ये कितनी पता है, क्या था सवाल, क्या था, सॉरी मिस्टेक, एक अल्फा कण है यार, ओके, एक अल्फा कण, करेक्ट। चलो, इसकी वैल्यू कितनी पता हमको, 15 × 10⁴। अच्छा, एफ निकालना, फोर्स निकालना जी, क्यों गया आवेश। अब आवेश हमारा कण कौन सा, अल्फा कण, और अल्फा कण पे आवेश होता है डबल प्रोटॉन का, ध्यान रखिए जी। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, डबल प्रोटॉन का होता है 2p, 2 × p कितना होता है 1.6 × -19 हो गया, 3 × 2 × -q 19 कूलम। ये होता है अल्फा कण पर आवेश, ध्यान रखिए जी। अल्फा कण पर आवेश होता है डबल प्रोटॉन का डबल, यानी कि 2 धनात्मक आवेश होता है अल्फा कण पर। चलिए, तो आवेश की वैल्यू रख लें, यहाँ से क्यू निकाल लिया हमने, क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, बटे में कितना 3 × 2 × -19 बटे में माने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे जी, तो 15 × 3.2 × 10⁴ × -19 = F, ठीक है। 19 में से 4 माइनस हुआ, बचे कितना 15, ओके, इंटू 15 दूना 30, हासिल लगा कितना 3, 15 × 3 45, 3 48, पॉइंट 1 डिजिट बाद में खत्म हो गया, तो 48। जब इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 डिजिट आगे लेके आएंगे, तो पॉइंट 1 डिजिट आगे आएगा तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1 लेस हो जाएगा, इस पावर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पॉइंट एक्स का ये, तो 4.8 × -14 न्यूटन = F, ठीक है भैया, ओके। जब भी पॉइंट यहाँ कह सकते हैं, जब पॉइंट यहाँ कह सकता है तो उतनी ही डिजिट में पावर प्लस में यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, तो 0.1 डिजिट प्लस में आप 1 ऐड कर दीजिए। अगर 2 अंक खिसकाते हैं इसको, प्लस में 2 ऐड करते हैं, इस पॉइंट को जितने अंक आप यहाँ खिसकाएंगे पावर में प्लस में उतना ही ऐड करना पड़ता है, इसलिए हमारी पावर थी -15, जब 1 ऐड किया तो हो गई -14, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नोट कर लें जिसको, ओके। ये बात लिख लें कि अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, ये बात कहीं पे लिख लें, नोट कर लें, है ना, हो गया जी। बता दें बस अगला क्वेश्चन से, क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है हमसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पता करनी कौन सी होती है, निकालें इसको। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फोर्स अपॉन चार्जेस। तो E बराबर, अच्छा किसका, अगर हम बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है भैया, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम लिखा है जी, तो न्यूटन पर कूलाम कहाँ गया, दिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नोट कर लें इसको जी, हो गया। बता दें और कौन सा है 9। सवाल देखिए क्या कह रहा है हमसे,
सवाल वाले इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में सवाल को पूछा जा चुका है। सवाल हमसे कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, निकाल लेते जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू माइनस का 19। ओके, तो इसको ऐसे समझो आप, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसा फील करो। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो वी आर पढ़ा हूँ डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्या पढ़ा था, तो डब्ल्यू को निकाले बटे में कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डब्ल्यू इक्वल कितना हो जाएगा वी इंटू क्यू। ओके, क्यू हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा वी इंटू ई, ठीक है ना। जिसको ई भी कह सकते हैं, ई इंटू वी। पता करना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 करें जी, तो डब्ल्यू इक्वल इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू माइनस को 19। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो एक वोल्ट कितना होगा 1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू कितना आएगा 1.6 इंटू माइनस को 19 जूल। ओके, ये होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी 1.6 माइनस का 19 जूल, सॉरी 1.6 गुणा 10 पर माइनस 19 जूल, ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लें इसको। सवाल नंबर कौन सा 10, देखो जी, कह रहा है कि वैद्युतशीलता का मात्रक होता है, ठीक है, ऑप्शन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्या था कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। चलो अगर वैद्युतशीलता जी, ओके बेटा, वैद्युतशीलता मतलब ये होता है जी एप्सिलॉन 0, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। एक होती है एप्सिलॉन, ये उसे बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। तो मैं निकालनी किसकी वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना। ओके, सॉल्व कर लें, बस कोई नहीं, दोनों को होता है एक ही मात्रक है, माध्यम का फर्क होता है बस, है ना। मीडियम के लिए वैल्यू अलग अलग पुट करनी पड़ती है। हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, कौन सा लॉ, एफ इक्वल कितना था के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल सॉरी क्या था, एफ इक्वल की मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो मैं इसकी निकालनी मात्रक इस फॉर्म का, तो इसको यहाँ पर रखते हैं, बाकी सबको यहाँ भेजते हैं। तो इसको देखो क्या करें, ये वैल्यू अपॉन में ना इसको ऊपर लेके आते हैं, इसको भेजते बटे में। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा करें, ओनली इसको और यहाँ पर ले आएँ अपॉन में, था मल्टीप्लाई में आ जाएगा एप्सिलॉन 0 4 से भेज दे बटे में, तो 1/f 4 पाई इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, करेक्ट। देखो 1/4 पाई ये तो मात्र, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म से नितांक है, और नितांक की मात्रक नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है भाई, पकड़ते हैं किसको, एप्सिलॉन 0 को 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, करेक्ट। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल 1/f मतलब 1 बटा न्यूटन, कैसे बल का मात्रा होता है न्यूटन। अब Q1 का मात्रा कूलम्ब, Q1 आवेश है, आवेश का मात्रा कूलम्ब, Q2 भी आवेश है, उसका मात्रा कूलम्ब बटे दूरी क्या मीटर स्क्वायर। ऊपर क्या रहे बना C इंटू सी स्क्वायर, नीचे बना न्यूटन मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर, करेक्ट। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर। तो बल गुण, उसने क्या कहा हमसे, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर P वाले निकाय पर बल अगुण लगने वाला कौन सा बल गुण। बल गुण को हम बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं ये टाउ। तो टाउ का फॉर्मूला क्या था, आपको डेरिवेशन कराया गया होगा, लगने एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण, टाउ बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा। चूंकि टाउ का होता जी सदिश होता है, क्या होता है ये सदिश होता है। तो करें निरूपण, तो टाउ बराबर कह रहा वेक्टर P, तो P वेक्टर चूँकि साइन थीटा लगा है, साइन जब लगा होता है तो वहाँ होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर कौन सा होता है क्रॉस, अगर लगा होता है कॉस तो लगता है डॉट प्रोडक्ट। ये क्लास 11 का वेक्टर का टॉपिक है, बट आप इसको इतना समझिए कि अगर कॉस होता तो डॉट आता, ये वाला डॉट, अगर
साइन है तो क्या आएगा, क्रॉस है, क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर वेक्टर e, ठीक है ना। तो लगने वाला जब वाला गुण होगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, टाउ भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड इज राइट आंसर। ओके, नोट कर लें इसको। और इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम के लेवल के थे वो हो गए यहाँ से एंड। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलेंगे आपको कुछ डेरिवेशंस को लेकर के। इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में जो भी मेन डेरिवेशंस होंगे उनको लेकर के मिलेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डेरिवेशंस को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पेंड करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।